दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के करबिगहिया में और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि 6 तारीख को जिस बंटी यादव का अपहरण करके हत्या कर दिया गया था, हम उन्हीं के आवास के सामने में हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहीद बंटी यादव लिखा हुआ है और उनको न्याय दिलाने के लिए आज लोग 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। लेकिन सवेरे जो एक बड़ी खबर आई कि बंटी यादव हत्याकांड का जो मुख्य आरोपित था रवीश उर्फ बिसिया, पटना पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में पटना पुलिस उसे गोली मारती है, घायल हो जाता है और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवारजन और मोहल्ले के उनके साथी लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, 1 दिवसीय धरने पे आप लोग बैठे हैं। आज सुबह जो उनकी हत्याकांड का मुख्य आरोपित था, पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया, पाँव में गोली मारा, उसको अरेस्ट भी कर लिया है। अब आगे क्या मांग आप लोग? आगे क्या है, जैसे उसका इलाज हो रहा है, यहाँ परिजन उसके इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, मगर उसका इलाज कराया जा रहा है। क्यों इलाज कराया जा रहा है? उसको लेके आना चाहिए। उसको जब इनकाउंटर करने के लिए कहा जा रहा है तो उसको इलाज क्यों कराया जा रहा है? उसको बचाव चाहती है पुलिस उसका, इसीलिए ना उसका इलाज करा रही है हॉस्पिटल में रखकर। मतलब पहले भी आप लोगों का कहना है कई अपराधियों का जो फुल इनकाउंटर हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी का बात हुआ, कर इलाज करा रहे हैं, हाफ इनकाउंटर कर इलाज करा रहे हैं, तो उसको बचाना ही नहीं चाहती है पुलिस, तभी ना इलाज हो रही है। सम्राट चौधरी की पुलिस है, क्या लगता है बंटी यादव होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है क्या? पड़ा तो अब देख ही रहे परिजन को, सबको क्या करना पड़ रहा है। जैसे जानकारी चल के आ रही है, लगातार बंटी यादव कह रहा था जो इस इलाके में जो गलत काम हो रहे थे उसके विरुद्ध आवाज उठाए तभी ना नहीं है आज इस दुनिया में। तो वो तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, तो समाज की लड़ाई लड़ रहा था। हाँ तो इसीलिए ना समाज अभी भी उसी के साथ है और समाज ही मांग कर रहे हैं कि उनको इनकाउंटर दिया जाए। आगे और कुछ मांगे हैं? और कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल इनकाउंटर तक ही सीमित है, उसके बाद देखा जाएगा। पहले ये तो क्लियर हो जाए। ये तो क्लियर हो जाए। अच्छा बंटी यादव के परिवार को सरकार के तरफ से कुछ मुआवजा भी तो मिलना चाहिए। पहले ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर जो होगा वो सुविधा देंगे तो वो भी रखा जाएगा। पहले पुलिस एक और थ्योरी लगा रही है, पुलिस की एक और थ्योरी है कि इस इलाके में होने वाले शराब कारोबार से बिसिया जुड़ा हुआ था और पैसे को लेन देन को लेकर जो है आपस में विवाद हुआ और हत्या हुई। पुलिस की एक और थ्योरी ये भी कर रही है। रिकॉर्ड होगा ना, कुछ भी है तो दिखाया जाए, रिकॉर्ड होगा ना पहले का उसका कुछ भी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ बात हो रही है, मुंह से पता चल रहा है, रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है। अगर है तो दिया जाए। मतलब कोई आधार नहीं है, बिना आधार के आप लोग के पास है कुछ उसका? नहीं है, सिर्फ बात सुने हैं, सुनकर ही ना बोल रहे हैं आप, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है। मतलब इस इलाके में जो दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही थी उन पर पर्दा डालने का भी प्रयास है? बिल्कुल पुलिस के द्वारा वही हो रहा है, वही हो रहा है। पुलिस कह रही है बहन जी कि जो इलाके में अवैध गतिविधियां हो रही थी, शराब की तस्करी हो रही थी, उसमें भी बंटी का नाम जोड़ा जा रहा है। क्या कहिएगा इसमें? बंटी बहुत अच्छा लड़का था, उनको इंसाफ चाहिए। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, उनको फांसी की सजा। समाज के लिए लड़ रहा था लड़का और समाज के कारण जान चला गया। जान चला गया, जान चला गया। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। की बहन है और सम्राट चौधरी के वो बयान आज सवेरे बहन जी बिसिया का इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हुआ, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, हाफ एनकाउंटर क्या होता है? भरत तिवारी का हाफ एनकाउंटर हुआ था, जो सही बात बोले थे भरत तिवारी का फुल एनकाउंटर। और जो 10-10 मर्डर कर रहा, प्रशासन के गाड़ी पे गोली चला रहा, उसका हाफ एनकाउंटर कहाँ का संविधान में लिखा हुआ? बताइए जरा हम लोग को भी। मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके का जघन्य अपराध किया गया है उसकी पूरी सजा अपराधी बैकग्राउंड है, बिसिया का अपराधी बैकग्राउंड है, इससे भी पहले बहुत मर्डर कर चुका है। वो थाना का आया था ना स्टेटमेंट, किसका है? वो थाने के गाड़ी पे जब चला सकता, मेरे भाई का एक टाइटू तक वो निकाल सकता, दरिंदा एसिड से जला सकता है, पत्थर पटक सकता है, तो उस पर क्या कानून, क्या संविधान लिखा हुआ? हाफ एनकाउंटर कहाँ के संविधान? और सम्राट चौधरी क्या बोले थे? मुजरिम का पिंडदान करेंगे, यही पिंडदान हो रहा है। सम्राट चौधरी यही पिंडदान कर रहे हैं, हाफ एनकाउंटर से पिंडदान होता है। क्या लग रहा है बंटी यादव नाम होने की भी सजा मिल रही है क्या? हाँ एकदम
एकदम यादव नाम से वो सोच रहे हैं ना, अब इस बार नहीं होगा। सम्राट चौधरी एकदम होश में आ जाए कि वो क्या वो बोले, पिंडदान उनको करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो सोच रहे हैं। पटना पुलिस, एक आखिरी सवाल रहेगा, पटना पुलिस कह रही है कि बिसिया शराब के अवैध कारोबार में जुड़ा हुआ था और बंटी की भी सहभागिता बताने का प्रयास कर रहा है। बंटी के नाम से कोई भी थाना कहीं भी FIR होगा ना, जैसे बिसिया का बैकग्राउंड में है मुजरिम, तो बंटी का भी होगा ना। हम लोग को कोई भी थाना का FIR दिखाएं तब हम लोग जान जाएंगे। बोलने से उनकी लिपापोती से कुछ भी हो जाएगा। मतलब ये मान के चला जाए ना कि इलाके में जो अन्य गैर कानूनी गतिविधियां हो रही थी उस पर पर्दा डालने का प्रयास है पुलिस के द्वारा एकदम, क्योंकि बिना प्रशासन के मिली भगत कर या दे व्यापार नहीं चलता है, ये आप लोग सबको पता है। और ये पता भी होता होगा आपको करबिगहिया में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। करबिगहिया बदनाम है इन सारी चीजों को। हाँ तो फिर देखिए, तो लगातार इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बंटी यादव नाम होने के कारण भी सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है। सरकार और पुलिस अगर कह रही है कि बंटी और बिसिया के बीच में किसी भी प्रकार का गठजोड़ था, अवैध कारोबार से भी रिश्ते बनाए जा रहे हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कोई प्रमाण तो होगा, किसी भी तरह की कोई तो बात होगी जिससे बंटी और बिसिया के बीच में रिश्ते बताए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर घर वाले और मोहल्ले के लोगों का जो है काफ़ी उग्र प्रतिक्रिया है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार सही बातों को छुपाने का प्रयास कर रही है। हम अभी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं क्योंकि एक दिवसीय धरना है, प्रदर्शन है और कई अन्य नेताओं भी का यहाँ आना लगातार बना रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।